आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब यही है कि आपके भीतर भी कुछ ऐसा है जो बाकी सबकी भीड़ से अलग है। एक ऐसी आग जो अब तक बुझी नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है। लोग अक्सर चाहते तो हैं, लेकिन उस चाहत को असलियत में बदल नहीं पाते। और आप शायद अब भी इसी सवाल के साथ खड़े हैं, कैसे? और यही सवाल आज हम मिलकर खत्म करेंगे। विजुअलाइजेशन से रियल मैनिफेस्टेशन तक का जो सफर है वह कोई कहानी नहीं है। यह एक जीवंत विधि है, एक ऐसा मार्ग जो आपकी आंखों से देखी हुई तस्वीरों को आपके हाथों में रख देता है। और अगर आप इसे पूरी तरह समझ गए और अपनी आत्मा से इसे अपनाया, तो भविष्य वह नहीं रहेगा जो आज दिख रहा है। तो मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि बीच में छोड़कर जाने वाला कभी उस दरवाजे तक नहीं पहुंचता जहां ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ हर शब्द आपके जीवन के लिए लिखा गया है, हर पंक्ति आपकी चेतना को जगाने के लिए रची गई है, और हर विचार इस विधि की गहराई में डूबकर सामने आया है। और हाँ, अगर आपको यह शब्द आपके भीतर तक छुएं, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए। नीचे अपना अनुभव जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका हर लाइक और कमेंट मुझे और बेहतर करने की ताकत देता है। अब आइए, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए। विजुअलाइजेशन से मैनिफेस्टेशन तक की यात्रा पर मनुष्य को ईश्वर ने जो सबसे बड़ी शक्ति दी है वह है कल्पना। लेकिन इसी कल्पना को लोग अक्सर खेल समझ लेते हैं। सोचते हैं कि कुछ तस्वीरें मन में बना लेना कोई बड़ी बात नहीं, और यही सबसे बड़ी भूल है। कल्पना यानी विजुअलाइजेशन, यह वो बीज है जो आपके भविष्य की जमीन में बोया जाता है। लेकिन बीज बोने के बाद आप उसे रोज पानी नहीं देंगे, धूप नहीं देंगे, तो क्या वह पेड़ बन पाएगा? नहीं। ठीक इसी तरह विजुअलाइजेशन भी तब तक कोई चमत्कार नहीं करता जब तक आप इसे पूरी श्रद्धा से, पूरी जागरूकता से सींचते न रहें। अब आप सोचेंगे, ठीक है, हम कल्पना कर लेते हैं, रोज कर लेते हैं, फिर भी हमारे जीवन में वैसा क्यों नहीं होता जैसा हम सोचते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका उत्तर सीधा सा है। आपकी कल्पना और आपका विश्वास एक ही दिशा में नहीं चलते। मन में एक तस्वीर है, पर दिल में संदेह, और यही संदेह विजुअलाइजेशन को केवल एक सपना बना देता है। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, तो पहला नियम यही है कि आप अपने भीतर से सभी शक को बाहर कर दें। जैसे किसी बच्चे को देखिए, वह जो देखता है उस पर यकीन करता है। अगर वह कहता है कि मैं आसमान छू लूंगा, तो वह सचमुच उस पर यकीन करता है। और यही कारण है कि बच्चों की इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि उनके भीतर संदेह की जगह नहीं होती। विजुअलाइजेशन का दूसरा नियम, आपको उसे केवल देखना नहीं है, उसे जीना है। आपकी कल्पना इतनी जीवंत होनी चाहिए कि आप अपनी रूह तक में उसे महसूस करें। अगर आप अपने मन में यह देख रहे हैं कि आप सफलता की सीढ़ियों पर खड़े हैं, तो अपनी सांसों में उस ऊंचाई की हवा महसूस करें। अपने पैरों के नीचे उस मंजिल की जमीन महसूस करें। अपने कानों में लोगों की तालियां सुने, अपने चेहरे पर उस जीत की मुस्कान लाएं। यह केवल तस्वीर नहीं होनी चाहिए, यह एक अनुभव होना चाहिए। अब एक और प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं, विजुअलाइजेशन तो हमने सही से कर लिया, लेकिन मैनिफेस्टेशन यानी असलियत में कब होगा? यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। यह जानना जरूरी है कि विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन के बीच का पुल कर्म है। कल्पना करना आधा काम है, बाकी का आधा काम है उस दिशा में चलना। अगर आप केवल आंख बंद करके सोचते रहें कि मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा, लेकिन आप अपनी आदतें नहीं बदलते, आप अपने डर नहीं छोड़ते, तो ब्रह्मांड को आपके भीतर कोई विश्वास नजर नहीं आता। आपको यह दिखाना होता है कि आप वाकई उस मंजिल के लिए तैयार हैं जिसे आप अपने मन में देख रहे हैं। विजुअलाइजेशन केवल ब्रह्मांड को एक संदेश देता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप उस संदेश के मुताबिक अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। मान लीजिए आपने विजुअलाइजेशन में देखा कि आप एक अद्भुत वक्ता बन चुके हैं, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपको उसके बाद अपने शब्दों पर काम करना होगा, आपको अभ्यास करना होगा, आपको मंच पर खड़े होने की हिम्मत जुटानी होगी। यह कर्म ब्रह्मांड को यह भरोसा देता है कि आप अपने सपने के योग्य हैं, और तब
वह सब कुछ आपके पक्ष में जुड़ जाता है। आप एक बात समझिए, विजुअलाइजेशन एक बीज है, कर्म उस बीज के लिए पानी है और विश्वास वह धूप है जिसके बिना कुछ भी नहीं उगेगा। यह तीनों जब मिल जाते हैं तो भविष्य बदलना तय हो जाता है। लोग अक्सर कहते हैं, मैंने बहुत विजुअलाइजेशन किया, रोज किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और जब उनसे पूछा जाता है, तुमने उसमें अपना विश्वास डाला, उसके मुताबिक काम किया, तो जवाब आता है, नहीं, बस मन में सोचा। यही वजह है कि उनके सपने कागज पर ही रह जाते हैं। विजुअलाइजेशन एक खेल नहीं है, यह एक साधना है। जैसे तपस्या में साधक अपने भीतर की सारी शक्ति एकत्र करके ईश्वर तक पहुंचता है, वैसे ही विजुअलाइजेशन में आपको अपनी चेतना की सारी ऊर्जा एक बिंदु पर लगानी होती है ताकि ब्रह्मांड भी आपकी आवाज को सुन ले। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, विजुअलाइजेशन करते समय भावनाएं सबसे बड़ा ईंधन है। अगर आपने अपने मन में केवल ठंडी सी तस्वीर बना ली और उसे देखकर कुछ भी महसूस नहीं किया, तो यह केवल एक खाली चित्र होगा। भावनाएं ही उस चित्र में जान डालती हैं। अगर आप भविष्य में अपनी सफलता को देख रहे हैं तो अपनी आत्मा में उस सफलता की खुशी को महसूस कीजिए। अगर आप अपने मन में प्यार का सपना देख रहे हैं तो उस प्यार की गर्मी अपने दिल में महसूस कीजिए। यह भावनाएं ब्रह्मांड को संकेत देती हैं कि आप अपने सपने के लिए तैयार हैं। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विज्ञान भी यह मानता है कि विजुअलाइजेशन हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को उस भविष्य के लिए प्रशिक्षित कर देता है जिस चीज को आप बार बार अपनी कल्पना में जीते हैं। मस्तिष्क उसे सच मानकर आपके शरीर और चेतना को उसी दिशा में ढाल देता है। यही कारण है कि खिलाड़ी अपने मैच से पहले विजुअलाइजेशन करते हैं। वह अपने दिमाग में उस जीत को पहले से खेल लेते हैं और यही वजह होती है कि मैदान पर वह चमत्कार कर जाते हैं। तो अब आप जान गए कि विजुअलाइजेशन का असली अर्थ केवल सोचना नहीं है, यह जीना है, यह विश्वास करना है, यह कर्म करना है, यह भावनाओं से भर जाना है और तब जाकर यह एक दिन आपके सामने हकीकत बनकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन से रियल मैनिफेस्टेशन तक का सफर जितना आसान लगता है उतना सरल होता नहीं, क्योंकि यहाँ असली परीक्षा होती है आपके धैर्य की। ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जहां आपने बटन दबाया और अगले ही पल सब कुछ आपकी झोली में आ गिरा। ब्रह्मांड एक बाग है और आपकी विजुअलाइजेशन उसका बीज। उस बीज को फल बनने में समय लगता है। यही वह जगह है जहां लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें दिखता नहीं कि कुछ हो रहा है। लेकिन यही आपको समझना होगा, जो बीज आपने आज बोया वह जमीन के नीचे पनप रहा है, आपकी नजरों से छुपा हुआ। आपको दिखे या न दिखे, पर वह जरूर बढ़ रहा है। इसलिए विजुअलाइजेशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण गुण है सहनशीलता, ट्रस्ट द प्रोसेस। यही सबसे कठिन हिस्सा है, लेकिन सबसे जरूरी भी। यहाँ पर आपके संदेह, आपकी अधीरता और आपकी पुरानी सोच आपको बार बार परखती है। और यहीं पर जिनका विश्वास टूट जाता है, उनके सपने भी टूट जाते हैं। अब एक और रहस्य जानिए, विजुअलाइजेशन तभी मैनिफेस्टेशन बनता है जब आप उसे अपनी पहचान बना लें। सपना कोई बाहर की चीज नहीं होती, वह आप होते हैं। अगर आप बार बार अपने मन में सोचते हैं, काश मैं सफल हो जाऊं, काश मुझे प्यार मिल जाए, काश मेरी समस्याएं हल हो जाएं, तो आप कहीं ना कहीं ये मान रहे होते हैं कि अभी आप उस लायक नहीं हैं, और ब्रह्मांड वही सुनता है। विजुअलाइजेशन में सबसे जरूरी है कि आप अभी से मान लें कि जो आप चाहते हैं वह आपका है, वह हमेशा से आपका था और आप उसके योग्य हैं। यह आत्मविश्वास, यह वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक पहुंचेगा और आपके लिए रास्ते बना देगा, क्योंकि ब्रह्मांड को आपकी आवाज से ज्यादा आपकी भावना सुनाई देती है। अब यहाँ कुछ बहुत आसान लेकिन शक्तिशाली कदम बताता हूँ जिनसे आपकी विजुअलाइजेशन इतनी सशक्त हो जाएगी कि मैनिफेस्टेशन अनिवार्य हो जाएगा। और इन कदमों पर टिके रहना ही असली साधना है। पहला, रोज एक ही समय पर विजुअलाइजेशन कीजिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात को सोने से पहले, क्योंकि यही समय होता है जब आपकी चेतना और अवचेतन मन के बीच की दीवार पतली हो जाती है और तब आपकी कल्पनाएं सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचती हैं। दूसरा, अपनी विजुअलाइजेशन को शब्द दीजिए।
जो आप देखना चाहते हैं उसे कागज पर लिखिए, जैसे आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो कि मैं सफल हूं, मेरे पास वो सब है जिसकी मुझे जरूरत है, मेरे जीवन में प्रेम, सम्मान और समृद्धि है। लिखना विजुअलाइजेशन को कई गुना मजबूत बना देता है। तीसरा, अपने आसपास के माहौल को बदलिए। आप जिस चीज को अपने जीवन में लाना चाहते हैं उसका एहसास आपके कमरे, आपकी डेस्क, आपकी आदतों में झलकना चाहिए। अगर आप अमीरी की कल्पना करते हैं लेकिन आपका माहौल अस्त व्यस्त है तो आप विपरीत संकेत भेज रहे हैं। सफाई, सुव्यवस्था और सकारात्मक ऊर्जा आपके सपनों को खींच कर लाती है। चौथा, आभार महसूस कीजिए उस चीज के लिए भी जो अभी आपके पास नहीं है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप उस चीज का शुक्रिया अदा करते हैं जो अब तक नहीं आई, तो ब्रह्मांड को लगता है कि आपने पहले ही उसे पा लिया और तब वह उसे जल्दी से जल्दी आपके जीवन में भेज देता है। यहाँ एक सवाल और उठता है, अगर विजुअलाइजेशन इतना सरल और शक्तिशाली है तो हर कोई इसे क्यों नहीं कर पाता? इसका जवाब है कंसिस्टेंसी। लोग शुरू तो कर देते हैं पर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह केवल कुछ मिनटों का खेल है, जबकि यह आपकी चेतना को पूरी तरह बदलने की प्रक्रिया है। हर रोज, हर पल अपने सपने की दिशा में रहना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे चाहिए? क्या मैं वही बोल रहा हूं जो मुझे चाहिए? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे चाहिए? अगर आपका मन, आपकी जुबान और आपके कर्म तीनों एक ही दिशा में चलें, तो मैनिफेस्टेशन रुक ही नहीं सकता। यहाँ एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जिसने विजुअलाइजेशन करना सीखा। उसने रोज सुबह उठकर अपने आप से कहा, मेरा जीवन सुंदर है, मैं हर दिन और बेहतर होता जा रहा हूँ, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। शुरुआत में उसे अजीब लगता था, कभी कभी वह खुद पर हंसता भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 6 महीने बाद उसकी नौकरी बदल गई, उसकी आय बढ़ गई और जिन रिश्तों में दरार थी वो भी भर गए। क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं मानी। उसने वही देखा, वही बोला, वही किया जो उसे चाहिए था। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो आप भीतर देखते हैं वही बाहर बनता है। जो आप भीतर नहीं देख सकते वो बाहर कभी नहीं होगा। और सबसे सुंदर बात यह है, विजुअलाइजेशन केवल आपके सपनों को ही नहीं लाता, यह आपको भी बदल देता है। यह आपके भीतर की शक्ति को जगाता है, आपको यह एहसास दिलाता है कि आप अपने भाग्य के मालिक हैं। यह डर को मिटाता है, यह आपको उस इंसान में बदल देता है जो सच में अपने सपनों के काबिल है। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर की सारी शक्ति को एक दिशा में लगाकर ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही शुरू कीजिए। विजुअलाइजेशन की साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आपका भविष्य आपकी आंखों के सामने आकार लेने लगेगा। दोस्तों, विजुअलाइजेशन से रियल मैनिफेस्टेशन तक की यह विधि सिर्फ कोई तकनीक नहीं है, यह एक आस्था है, एक नियत है और एक पूरी जीवन शैली है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर आता है, आपका विश्वास। आपने अब तक सीखा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अब आखिरी और सबसे अहम बात समझिए, विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन के बीच जो सबसे बड़ा फर्क होता है वह यह है कि विजुअलाइजेशन से आप मांगते हैं और मैनिफेस्टेशन में आप पाते हैं। लेकिन जब आप मांगते हैं तो मांगते वक्त भी आप यही महसूस करते हैं कि यह अभी मेरे पास नहीं है। यही गलती है। ब्रह्मांड में कुछ भी अधूरा नहीं है। आपके सपने, आपकी मंजिल, आपके आशीर्वाद सब पहले से ही आपके नाम हैं। बस आपको अपने मन के पर्दे से उस दृश्य को हटाना है, उस दृश्य को देखना है और फिर उस पर विश्वास करना है। क्योंकि जब आप विजुअलाइजेशन में यह सोचते हैं कि काश मुझे यह मिल जाए, तब आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि अभी वह चीज आपके पास नहीं है। जबकि जब आप विजुअलाइजेशन में कहते हैं यह मेरा है, यह हमेशा से मेरा था और अब यह मेरे सामने प्रकट हो रहा है, तो आप ब्रह्मांड को अपने विश्वास की सबसे पवित्र ध्वनि सुनाते हैं। अब एक और सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, कब तक विजुअलाइजेशन करना होगा? तो सुनिए, यह कोई अभ्यास नहीं कि बस एक बार कर लिया। यह आपका स्वभाव बनना चाहिए। जैसे आप हर दिन सांस लेते हैं, वैसे ही विजुअलाइजेशन भी आपका स्वाभाविक हिस्सा बनना चाहिए। हर काम से पहले
हर निर्णय से पहले, हर सुबह और हर रात अपने भीतर उसी मंजिल की तस्वीर देखिए, उसमें जी जाइए और ब्रह्मांड को यह दिखाइए कि आप उसे पा चुके हैं। और धीरे धीरे आपको भीतर से महसूस होगा कि परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। कभी जिन दरवाजों पर आप हार कर लौट आए थे वे खुद खुलने लगेंगे। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं, यह ब्रह्मांड के नियमों के साथ तालमेल है। यह आपको आपके ही भीतर की उस ऊर्जा से मिलाता है जो अब तक सोई हुई थी। जिस दिन आपने अपनी ऊर्जा को अपने विश्वास के साथ जोड़ दिया, उस दिन से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपने सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यह महज एक कहावत नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पना, यह सब मिलकर एक पुल बनाते हैं, जिस पुल के पार आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा होता है। अब यहाँ आखिरी बार अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर झांकिए। देखिए, आपके सपनों की वह तस्वीर क्या कह रही है। उस मंजिल की आवाज सुनिए। क्या आप अब भी हिचकिचा रहे हैं? क्या आपके भीतर अब भी संदेह बचा है? तो अपने भीतर एक वादा कीजिए कि आज से न कोई संदेह रहेगा, न कोई डर। आज से विजुअलाइजेशन केवल एक कल्पना नहीं रहेगी। अपने कर्म को उस दिशा में मोड़िए और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके सपनों को पंख लगा देता है। और अब इस यात्रा के अंत में मेरे पास आपके लिए एक विनम्र निवेदन है। अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने अपने भीतर एक नया साहस महसूस किया हो, अगर अब आपको अपने सपनों तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा साफ दिखाई दे रहा हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूँ, मैं अपने सपनों को सच करूंगा। यह आपकी पहली घोषणा होगी, यह आपके मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होगी। और इस वीडियो को लाइक करना न भूलिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए वही ऊर्जा है जो इस चैनल ध्यान चेतना के सपनों को भी उड़ान देती है। आपका समय, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास अमूल्य है। आपने अपने सपनों की दिशा में पहला कदम रखा है। अब बस चलते रहिए, ब्रह्मांड आपके साथ है। आपके सपनों का भविष्य आपके इंतजार में है। धन्यवाद। आगे बढ़िए, सपने देखिए, उन्हें जी लीजिए और उन्हें पा लीजिए। ध्यान चेतना के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे आपकी अगली यात्रा में। आपके हर सपने के सच होने की शुभकामनाएं। और हाँ, जब आपका सपना सच हो जाए तो वापस आकर यहाँ जरूर बताइए कि आपने उसे कैसे जिया, क्योंकि आपकी कहानी अगली किसी आत्मा के लिए रोशनी बन सकती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह रोशनी दूर तक फैले। ध्यान चेतना के साथ रहिए और खुद को पाते रहिए।